हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कल था बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का वीकेंड का वार। एक चीज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इस शो में किसका इम्पैक्ट कम है ज्यादा है। इस टॉपिक पर बात करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्या? आई डोंट थिंक सो इतना कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जिन पर बात हो सकती थी। लेकिन इम्पोर्टेंस किस टॉपिक को दी गई? कंटेस्टेंट्स को ये समझाने में कि किसका इम्पैक्ट कम है। आपने टास्क गलत किया, आपने टास्क को समझा नहीं, टास्क ऐसा था, टास्क वैसा था। तो मेकर्स को अच्छे से टास्क को कंटेस्टेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और जो कॉमेडी हुई फालतू की, वो भी इतनी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। सना सुल्तान की उर्दू इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? सना सुल्तान जो उर्दू के वर्ड्स बोलती हैं, क्या वो सही है या वो गलत है? आई डोंट थिंक सो ये इतना कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। नेजी का एप्पल भी इतना कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन बाकी की टॉपिक्स, जैसे साई ने जो फालतू का हंगामा किया, रणवीर ने दीपक को नॉमिनेट कर दिया, इन सारे टॉपिक्स पर बात ही नहीं हुई। अरमान जो साई को भड़का रहे थे, इन सब टॉपिक्स पर कोई बात ही नहीं हुई। इम्पोर्टेंस किसको दी गई? नेजी के एप्पल को। कल बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया था कि किस कंटेस्टेंट का इम्पैक्ट कम है, किसको जनता पसंद नहीं कर रही होगी, और कंटेस्टेंट्स को उन्हें लूजर का टैग देना था। लेकिन घर वाले इस टास्क को अच्छे से समझ नहीं पाए और लूजर का टैग किसको मिला? साई और लवकेश को। देखो, साई और लवकेश के किसी से भी कितने भी झगड़े होते रहे हो, दोस्ती हो, यारी हो, जो भी कुछ हो, लेकिन इनका इम्पैक्ट दिखता है। लूजर का टैग किसको मिलना चाहिए था? सना सुल्तान को, कृतिका को, दीपक को और अदनान को। लेकिन कंटेस्टेंट्स ने लूजर किसको बना दिया? साई और लवकेश को। मेकर्स को ये दोनों के नाम नहीं चाहिए थे। मेकर्स को इन चारों में से किसी के नाम चाहिए थे, स्पेशली अदनान के। खैर, अदनान की क्लास तो किसी न किसी तरह लगा दी गई, जो कि बिल्कुल जायज थी। देखो, अदनान मेकर्स की एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। अदनान ने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए थे कि कटारिया विशाल को फंसा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। सना मकबूल नेजी को फंसा रही है, उसको जकड़ के रखा है, उसका इस्तेमाल कर रही है। और अदनान का एटीट्यूड स्टेज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, बहुत ही अलग वाइब्स दे रहा था, जिस वजह से मेकर्स को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि जब ये घर पर जाएंगे तो बहुत सारे झगड़े होंगे, एक नया टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घर के अंदर जाते ही उन्होंने लवकेश से दोस्ती कर ली, जो उनका कट्टर दुश्मन था, जिसको वो कट्टर दुश्मन बोल रहे थे, उससे जाकर के उन्होंने दोस्ती कर ली और दूसरे ही दिन उसी से झगड़ा कर रहे हैं। और जिन लोगों से उनको दूर रहना था, यानी कि सना मकबूल, कटारिया, तो वो उन्हीं के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो यहाँ पर हर किसी को अपना दोस्त बोल रहे हैं। अनिल कपूर की बात एकदम सही थी कि इस घर में हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। तो अदनान की क्लास लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अदनान को खुद भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो हर किसी को एडवाइस देते फिर रहे हैं, ये तेरा दोस्त है, ये तेरा दोस्त नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तेरे साथ ऐसा कर सकता है। नेजी को भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, साई को भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। तो इस घर में एक कंटेस्टेंट अदनान भी है, जिनका इम्पैक्ट बहुत कम है और जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कल का पूरा एपिसोड इम्पैक्ट वाले टास्क को समझाने में ही लग गया। अनिल कपूर सर को इतना ज्यादा टाइम लगा एक चीज को समझाने में, जितना नहीं लगना चाहिए था। और भी सारे टॉपिक्स पर बात हो सकती थी, पर नहीं हुई। जैसे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको अरमान और साई का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया था, जिसमें अरमान सना सुल्तान के लिए ये बोल रहे थे कि ये ओवर एक्टिंग करती है, जिसमें साई ने भी हामी भरी कि हाँ ये ओवर एक्टिंग करती है, मैं तो बोर हो गया हूँ। और फिर और साई ने तुरंत जाकर के ये वाला कॉन्वर्सेशन सना सुल्तान को फटाफट बता दिया कि अरमान तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि तुम ओवर एक्टिंग करती हो, और नेजी और साई में से चूज करना होगा तो तुम नेजी को करोगी, ना कि मुझे करोगी। लेकिन साई ने ये चीज सना सुल्तान को नहीं बोली कि जब उसने बोला कि तुम ओवर एक्टिंग करती हो तो मैंने इस चीज में हामी भरी। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। और साई ने इनडायरेक्टली सना सुल्तान को ये भी बोला कि नेजी और साई में से अगर तुमको चुनना पड़े तो तुम मुझे ही चुनना। कल एक चीज ये भी हुई थी, जिसमें रणवीर ने बोला था कि लवकेश ओवर कॉन्फिडेंट है कि वही ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे, और सना मकबूल भी ओवर कॉन्फिडेंट है कि वही ट्रॉफी लिफ्ट करेंगी। मुझे लगता है कि वो लोग कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है।
अगर उनको लग रहा है कि उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते हैं और वही चीज बोल भी रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। क्योंकि रणवीर अगर ये बात बोल सकते हैं कि मुझे ट्रॉफी जीतने की भूख नहीं है, मुझे तो बस टॉप 5 में जाना है, और अरमान भी एक तरफ बोलते हैं कि मैं ट्रॉफी नहीं जीतना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि रणवीर ट्रॉफी जीत सकते हैं, तो इसमें क्या गलत बात है कि अगर अरमान को लग रहा है कि रणवीर जीत सकते हैं, अगर सना मकबूल को लग रहा है कि वो ट्रॉफी जीत सकती हैं और लवकेश को लग रहा है कि वो ट्रॉफी जीत सकता है, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। आफ्टर ऑल इस शो में हर कोई ट्रॉफी जीतने के लिए ही आया है ना, हर कोई रणवीर की तरह टॉप 5 में आने के लिए नहीं आया इस शो में। फ्रेंड्स, कल का एपिसोड मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बहुत ही ढीला था, बहुत ही ठंडा था। अनिल कपूर सर का जो एग्रेशन था वो भी काफी हद तक फेक था। देखते हैं आज का एपिसोड कैसा होगा। और आज के एपिसोड में तो फैजू और एल्विश भी आने वाले हैं अपने अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने के लिए। और कल का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय।